हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, टैरो 1 2 3 में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स के लिए कौन से सॉल्यूशंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, जिन सॉल्यूशंस की हेल्प से आप अपनी प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो कि सभी साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल एंड ज़ोडिएक साइंस के साथ रेजोनेट होगी। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होगा उसे रख लीजिए एंड जो नहीं है वो बाकी सभी लोगों के लिए होगा। ऑलराइट, तो चलिए डिवाइन का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन। मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन प्रॉब्लम्स के लिए कौन से सॉल्यूशंस है जिसकी मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स की सिचुएशंस कौन सी है? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 of swords, strength, temperance, the emperor and 10 of cups. All right. बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी जो करंट टाइम में प्रॉब्लम चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए आप जो सोल्यूशन ढूंढ रही हैं, उन सब बातों के लिए जो सॉल्यूशंस है, पहला सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ये प्रॉब्लम पैसों से रिलेटेड हो सकती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो पैसे है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जो इंट्यूटिव मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच कुछ इस वक्त बंटवारा चल रहा हो, या फिर लैंड, प्रॉपर्टी, जमीन, ऐसी सभी चीजों को लेकर जो आपस में रिलेटिव्स यानी कि भाई बहन में बांटना, उन सब चीजों को लेकर हो सकता है, उन बातों को लेकर ये बात हो सकती है। तो इसके लिए पहला सॉल्यूशन है कि बिना किसी चालाकी से, बिना किसी नेगेटिव भाव को रखे, अगर इक्वली आप सब कुछ, सभी जो भी आप एक दूसरे को जो इक्वल क्वांटिटी में जो आप बांटना चाहते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कुछ भी हो, खास करके एंसेस्ट्रल या पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, तो वो सभी के लिए डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही हैं कि इक्वल क्वांटिटी में, बैलेंस्ड वे में रहकर अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से सभी चीजों को देखते हैं तो आपके लिए सॉल्यूशन बेटर निकल कर आ सकता है। जैसे कि अगर कोई सिर्फ दिखावा कर रहा हो कि मेरे पास कुछ नहीं है एंड मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, और एक के पास ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी अगर कोई ड्रामा ऐसा क्रिएट करे, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, तो यहाँ पे कम और ज्यादा की बात नहीं है। यहाँ पे बात चल रही है कि इक्वल क्वांटिटी में सबको मिलना चाहिए, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, जो डिवाइन भी यही चाहते हैं कि एक तरीके से इक्वल क्वांटिटी में सबको बांट कर वो चीज मिलनी चाहिए, वो चाहे वो कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग क्यों ना हो। क्योंकि अगर एक पर्सन के पास ज्यादा है, वो फिर भी ऑलरेडी ऐसा दिखावा करता रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये सही नहीं है। अभी चाहे बहुत सारे लोग ऐसे डील कर सकते हैं या दिखावा कर सकते हैं कि उनको ज्यादा जरूरत है, पर बात आती है रियलिटी की, बात आती है इक्वालिटी की, जो सही ढंग से प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो अगर इक्वल
क्वांटिटी में सब कुछ बांटा जाए तो बहुत सारी बातों को फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हो तो उन सारी प्रॉब्लम्स को अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर थोड़े से ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए। एक गाइडेंस आप सबके लिए ये है, क्योंकि अगर आप इस वक्त इक्वल क्वांटिटी में नहीं बांटेंगे, अगर आप बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हो सकते हैं, ये आप भी हो सकते हैं, आपके नोन या आपके जिनके साथ आपने इक्वल क्वांटिटी में, चाहे वो बिजनेस में पार्टनरशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रदर्स क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है। तो अगर कोई हेरा फेरी भी करेगा तो आज नहीं तो कल उसे धोखा मिलेगा। तो बेटर है कि आप पहले से ही ईमानदारी से काम करें, जो करें ईमानदारी में रहकर वो काम को करेंगे तो आपका फ्यूचर भी सेव होगा, आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि अगर लॉन्ग टर्म वे में सोचा जाए एंड अगर पॉजिटिव वे में अगर सोचा जाए तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड नेक्स्ट जो है, स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है इस टाइम पीरियड में लिया गया फैसला अगर सोच समझ के किया जाए तो लॉन्ग टर्म में आपके साथ, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड अगर आपके साथ या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो दिखावा करता हो कि नहीं ऐसा नहीं है, वो दिखाए कुछ और करे कुछ, तो उसमें लॉन्ग टर्म फ्रूटफुल जो रिजल्ट्स है वो नेगेटिव वे में जा सकते हैं। इसकी संभावना पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही बताता है बहुत सारी चीजें अभी अगर आपको अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी हो। ये ना हो अभी आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लालच में आकर अभी कुछ ऐसा करें और उसका रिजल्ट आपको बाद में मिले। तो इस चीज से सावधानी आपको बरतनी है, इस चीज के लिए सावधान आपको रहना है। एंड टेम्परेंस का कार्ड हमें ये मैसेज देता है कि जब भी आप इस प्रॉब्लम को समझदारी से इसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, एक बैलेंस्ड वे में रहकर अपने इमोशंस को बैलेंस रखते हैं, जो विचार करें हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के करें, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं दूसरों के बारे में भी सोच के करेंगे। क्योंकि अगर हम अपने आप को छोड़कर सिर्फ बाकियों के बारे में भी अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं बाकी और भी इस दुनिया में लोग हैं, तो अगर ह्यूमैनिटी के तौर पर अगर सोचा जाए तो एक बैलेंस एनर्जी क्रिएट होती है। और ये इक्वल बैलेंस की जो एनर्जी है, अगर आप सबके हित में अगर आप फैसला लेते हैं तो उसमें आने वाले फ्यूचर में आपके लिए भी डिवाइन बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट करने वाली है। तो ये अबंडेंस एंड आपकी लाइफ अगर आप चाहते हैं कि स्टेबल रहे और हेल्थ वाइज भी आप बिल्कुल सही रहें, हेल्थ वाइज भी आप बहुत अच्छे रहें एंड हर तरफ से आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी हो, तो इसके लिए खुद के इमोशंस के साथ हर चीज के इक्वल बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज एम्परर। एम्परर का कार्ड भी यही बताता है बेशक स्वभाव चाहे किसी का भी टफ हो, चाहे किसी का नेचर है वो थोड़ा सा बोलने में चाहे कड़वा हो, लेकिन अगर कोई पर्सन सही फैसला लेता हो तो उस फैसले को अप्लाई करना चाहिए, उस फैसले को मानकर सही तरीके से किया गया काम आपको और आपकी फैमिली को फ्रूटफुल रिजल्ट्स नियर फ्यूचर में दे सकता है। तो बेटर होगा कि आप जो भी करें अपनी स्ट्रेंथ में रहकर अपने प्रति एंड दूसरों के प्रति अगर आप प्योर रहेंगे, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, तो ऑब्वियसली नेचर भी आपकी हेल्प करेगी एंड आपकी फैमिली जो है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड इट मींस विश फुलफिलमेंट एंड आपकी जो भी विशेस है, आपकी जो भी ड्रीम्स है एंड डिवाइन आपको जो फ्यूचर में आपको ब्लेसिंग्स के रूप में अबंडेंस आपको देंगे। तो ये सभी बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का मैसेज, कोई भी फैसला लेने से पहले गहराई से सोचे तभी जाके उसका एक रिजल्ट निकालें। ये नहीं कि
अगर एक पर्सन या 2 पर्सन कोई बैठ के कुछ फैसला कर रहे हैं, तो उसमें तीसरा पर्सन कोई आके ऐसा ज़बरदस्ती अपने इन्वॉल्वमेंट करने लग जाए कि नहीं, ये ऐसा नहीं, अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मेरे हिसाब से सब कुछ काम होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसा पर्सन है भी आपके इर्द-गिर्द, आपके आस-पास, तो उस पर्सन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वही करे जो आपके और सबके हित के लिए अच्छा। तो इसी से ही आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती है। द लवर्स का कार्ड मैं दिखा नहीं सकती, एंड लेकिन इसके लिए जो मैसेज यहाँ पे है, एंजल्स भी आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके एंसेस्टर्स है, एंड आपके जो एंजल्स है डिवाइन, आपको ये कार्ड से यही मैसेज दे रहे हैं कि लवर्स, जैसे एक प्योर सोल इस धरती पे जब आती है, एक प्योर सोल की तरह उतर कर आती है, उसे कुछ भी किसी के साथ भी भेदभाव करना या बुरा करना, उसे कुछ पता नहीं होता इन सभी चीजों के बारे में। किसी के साथ फर्क रखना या किसी के साथ भी भेदभाव किसी भी तरह का करना, उसे इस बातों का नहीं पता होता। वो सब कुछ इस धरती पे आकर जैसे जैसे ग्रो करती है, बड़ी होती है सोल, वैसे ही हम सब ये चीजें सीखते हैं। ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि जैसे एक शुद्ध आत्मा की तरह अगर आप सोचें कि लेकर साथ में कुछ नहीं जाना, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, तो बेटर है कि हम अब वो काम करें जिससे कि हम ही नहीं, हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, हमारे आने वाले जो लीनिएज है, तो वो सब भी सुखी रह पाए। कोई ऐसा कर्म ना हमसे हो जिससे कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल बच्चों को मिले। ऐसा सोचने के लिए आपको मैसेज डिवाइन यहाँ पे दे रहे हैं, तो सब कुछ सोच समझ के कीजिएगा। ऑलराइट, ओके, एक कार्ड हम इस डेक में से लेते हैं। और क्या मैसेजेस है? मास्टर नंबर 15, नंबर 6 का कार्ड। ओके, 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा है इस रीडिंग में, क्योंकि यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, इससे पहले भी 6 द लवर्स का कार्ड, ये भी 6 नंबर है, तो 6 एंड दोबारा से 15, 1 + 5 इज इक्वल टू 6। 6 की ट्रिपल एनर्जी यहाँ पे रिसीव हुई है। सारी रीडिंग का जो निचोड़ है वो यही है कि इस लाइफ टाइम में आप जिस चीज की मास्टरी करेंगे, अगर आप प्योरिटी की मास्टरी करेंगे तो आपको भी बदले में प्योरिटी ही रिसीव होगी। अगर आप नेगेटिव चीजों में अपने आप को माहिर करेंगे, या किसी के बारे में कुछ बुरा सोचकर, बुरा कर या बुरा उनके बारे में कुछ भी करना या ऐसे साबित करने की कोशिश करना, अगर उस चीज में आप अपने आप को मास्टरी करते हैं तो आपके साथ भी लौटकर वही आपको मिलने वाला है। तो बेटर है कि वही करें, क्योंकि 6 है जो वीनस की एनर्जी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की एंड लव की एनर्जी भी है। तो लव की एनर्जी के तौर पे जो फाइनल मैसेज है वो यही है कि वही करें जिससे कि आपका, आपके साथ वालों का, आपके बंधुओं का एंड आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सुखी रहे, आपकी आने वाली लीनिएज जो है वो सुखी रह सके। ऐसा कर्म करें जिससे कि आपकी वजह से आगे वाली पीढ़ियों को कोई मुश्किल ना देखनी पड़े। ऑलराइट, एंड एक कार्ड मैं इस डेक से लेना चाहूंगी। ओके, एक फाइनल कार्ड। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आप जो भी हार्ड वर्क, आप जो भी ईमानदार रहकर इस लाइफ टाइम में जो भी काम करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप एक सोल लेवल के तौर पे सब कुछ सोचते हैं एंड प्योर रहकर, प्योर सोल के तौर पर सारे डिसीजंस लेंगे, तो आपका जो हार्ड वर्क है इन सभी बातों के लिए, इन सभी काम के लिए, उन सभी का आपको फल जरूर चखने को मिलेगा। ओके, हार्डवर्क यहाँ पे क्या है? हार्डवर्क आपके लिए यहाँ पे ये है कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उन सभी कर्मों का फल आपको डेफिनेटली रिसीव होगा, आपको बदले में लौटकर आपके पास आएगा ही आएगा। जो अच्छे कर्म है उनका फल जो है वो डबल ट्रिपल होकर आएगा। तो बेटर है कि आप वही करें जो अपने लिए और सबके लिए अच्छा हो, क्योंकि न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का जो कार्ड है वो यही मैसेज देता है कि दोबारा से नई शुरुआत की जा सकती है अगर थोड़ी सी मैच्योरिटी से काम लिया जाए, मैच्योरिटी से, समझदारी से काम किया जाए, तो दोबारा से सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। अगर कहीं आपको कुछ झुकने की जरूरत पड़े,
अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़े, तो उसमें चूकने से आपकी कोई बुराई नहीं है, आपका कुछ घटने वाला नहीं है, बल्कि आपकी और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो डिवाइन यही इम्पोर्टेंट एंड फाइनल मैसेज देकर आपके लिए मैं ये मैसेज देना चाहते हैं। ऑलराइट, तो इस मैसेज का ज़रूर ध्यान रखिए आप सभी। एंड रीडिंग्स आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिएगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई क्लेम दिस रीडिंग। डेफिनेटली जो भी रिजल्ट है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ। तब तक के लिए बाय।